दी जहां केंद्र सरकार ने झारखंड को तोहफा दिया है। अब झारखंड के बेघरों को आशियाना हासिल होगा। जी हां, दरअसल केंद्र ने पीएम आवास योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब 4,19,947 घरों को मंजूरी मिल गई है। पहले 1,13,000 घर देने की मंजूरी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर झारखंड सरकार को लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार ने झारखंड में पीएम आवास योजना की स्वीकृति पर रोक लगाई हुई थी। झारखंड में बेघरों या फिर कच्चे आवास में रहने वाले लोगों को पीएम आवास योजना की सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास योजना देने का निर्णय लिया है और आपको बता दें कि लंबे समय से इस आवास योजना को तहत पत्राचार हो रहे थे और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4,19,947 आवास की स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही 1,13,000 आवास देने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई थी। इस बीच अगर हम देखें, लंबे समय तक झारखंड में पीएम आवास योजना नहीं मिल रही थी, कई त्रुटियां थी, केंद्र सरकार की आपत्तियां थी। उस दौरान झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत ज़रूर की गई और उस आवास योजना के तहत भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास अपने आवास नहीं हैं, जिनका अपना आशियाना नहीं है, उन्हें इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन अब चूँकि 4,19,947 आवास की स्वीकृति की बात सामने आई है, तो अब ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार जिनके लिए पीएम आवास योजना एक सपना था, वो सपना अब साकार होगा और इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये लाभुक को दिए जाते हैं। उसमें उन्हें 2 कमरे का मकान बनाना होता है। वहीं अबुआ आवास की अगर हम बात कर लें, जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और 3 कमरे का मकान होता है। कोशिश यही है, लक्ष्य यही रखा गया है कि जितने भी झारखंड में वैसे लोग हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनका पक्का मकान का सपना साकार हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जीत की अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राज्य में भले ही दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हों, पर राजनीतिक दल का दमखम चुनावी मैदान में जरूर दिखेगा। बात चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की या फिर राज्य में सत्ता के बागडोर को संभाल रही जेएमएम की क्यों ना हो, हर दल राज्य में 49 नगर निकाय के चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से समर्पित होकर विधानसभा चुनाव में जो कुछ दिखा, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, वो हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का नतीजा था। निश्चित तौर पर हम शहरों में भी अपने संगठन पर काफ़ी जोर है, काफ़ी ध्यान है। माननीय हेमंत सोरेन जी का भी मानना है कि हम शहर में अपने संगठन को और मजबूत करें। सदस्यता अभियान अभी चल रहा है। सदस्यता अभियान में शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी मजबूत होगी और नगर निकाय चुनाव में भी उसका परिणाम देखें। देखिए, अभी तो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे नगर निगम के चुनाव के मैदान में उतरेगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव के लिए तैयार रहती है। जब चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी तत्परता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेगी। तौर पर ये चुनाव होना भी जरूरी है। पिछले बार चुनाव हुई थी 2018 में, तो मैं भी डिप्टी मेयर का उम्मीदवार था रांची से और लगभग 70,000 वोट मुझे इस शहर की जनता ने दिया था, अपना आशीर्वाद प्यार दिया था। कुछ वोट से हम चूक गए थे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सिंगार ही चुनाव होती है, चाहे वो बैनर पे हो या फिर सामान्य तरीके से हो। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, जनता की सेवा के लिए तैयार रहती है और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भली भांति समझती है पार्टी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर जेडीयू के विधायक सरयू राय जोरदार हमला करते नजर आए। सरयू राय ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस खरीद में घोटाला किया गया है। उपकरण ही नहीं, एम्बुलेंस में भी, इसीलिए सारे एम्बुलेंस जो हैं वो बेकार पड़े हुए हैं। उन्होंने आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से इस मामले को उठाने की बात कही है।
राशि में खरीदा, ऊंची कीमत पर खरीदा और एम्बुलेंस के भीतर जो उपकरण रहने चाहिए थे जांच के, वो उपकरण नहीं थे, आज भी नहीं है। और 3-4 दर्जन तो एम्बुलेंस आज भी RCH 24 में खड़ा है, बहुत चली ही नहीं उसमें। इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा दवा के खरीद का मामला भी मैंने विधानसभा में उठाया, जांच के लिए समिति बनी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। और बन्ना गुप्ता के समय की जांच कराएंगे तो बन्ना गुप्ता जाकर रोए गाएंगे कांग्रेस के नेताओं के पास और रुकवाएंगे जांच को। विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है, विधानसभा के भीतर और बाहर मैं फिर से इन मामलों को उठाऊंगा। तो वहीं बोकारो में टोटो चालकों ने नगर निगम ऑफिस में पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। टोटो ड्राइवरों का यह आरोप है कि नगर निगम की उनसे 15 रुपए की अवैध वसूली जो है वो की जा रही है। आरोप ये भी कि रांची नगर निगम 50 से बड़ा है, लेकिन वहां भी इस तरह की वसूली नहीं की जाती। राज्य में कहीं भी वसूली से इनकार करते हुए ऑटो ड्राइवर ने 50 नगर निगम पर काला कानून लागू करने का आरोप लगाया। नगर निगम वाले टिकट काटना चालू कर दिए हैं 31 तारीख से, जो हम लोग को पूरे टोटो वालों को नामंजूर है। इस चीज को वापस किया जाए। हम लोग पूरे टोटो यूनियन यही वापस मांगने के लिए तैयार हैं। क्यों काट रहे हैं? पता नहीं, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, न पेपर में न कहीं पर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है।